गतिविधि है कहानी से रिलेटेड ही हमें अब गतिविधि करवानी, कहानी से रिलेटेड एक ही दिया गया है। पहले की बुक्स में क्या था, कहानी दे रखी है, उसके बाद गतिविधि खंड दे रखा है, वहां से हमने कहानी करवाई, फिर हमने बीच में से कोई भी गतिविधि खंड करवा दिया, तो वहां को रिलेट नहीं कर पाते थे, बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता था। अच्छा कल तो हमें राबिया की सुई सुनाई थी, आज हमें गतिविधि पता नहीं कौन सी और करवा दी, क्योंकि 2 दिन हमने कहानी के दे रखे थे, 2 दिन गतिविधि के दे रखे थे, हम तो अपने दिन के हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ लेकिन थीम पर आधारित हो गई है कि जो कहानी हमने ऊपर सुनाई है उसी कहानी से रिलेटेड अब हम उसको गतिविधि के रूप में, अब जैसे हम कोई लेसन सुनाते हैं, हमने कोई कहानी पढ़ी और हमने अगले दिन आकर बच्चों अच्छा ठीक है कल हमने ये कहानी पढ़ी थी, आज हम इसका रोल प्ले करके देखते हैं, इसको अभिनीत भी किया जा सकता है। तो बच्चा अभिनीत करने के लिए बिल्कुल सेम टू सेम वही डायलॉग बोलने की कोशिश करेगा, मतलब वो उसको समझ रहा है तो उसको अभिनीत कर पा रहा है। अभिनय क्या है, यही तो है कि हमें डायलॉग दे दिए गए और हम उस परिवेश में उनको डिलीवर कर पाए। तो गतिविधि भी बिल्कुल थीम वाइज है, क्योंकि हमने जो कहानी बच्चे को सुनाई अब उसको हमें यहाँ पर गतिविधि के रूप में लाना है। अब यहाँ दे रखा है हमें ग्रुप बनाने हैं, हमें बच्चों से आपस में बातचीत करवाकर इस गतिविधि को पूरा करना है, कैसे करना है हमें सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। तो गतिविधि में जो ध्यान देने वाली बातें हैं कि उद्देश्य हमारा वही रहेगा जहां से हमने कहानी शुरू की थी, क्योंकि हमने जहां पहला दिन चैप्टर शुरू किया था हमारा उद्देश्य वही है, तो उस उद्देश्य को हम ध्यान में रखेंगे। और शिक्षक के लिए नोट, शिक्षक के लिए नोट है तो ऑब्वियस है कि शिक्षक ही उसको पढ़ेगा, पहले से हम प्रिपेयर होकर आएंगे, पहले से हम प्रिपेयर रहेंगे और एक बहुत अच्छा सा हमें टाइम मिल जाता है जिस टाइम हम अपनी क्लास का आरंभ करते हैं, बच्चा 2-3 मिनट माइंडफुलनेस वाली चीज कर रहा होता है, हम एक बार उसको रिवाइज कर लें, देख लें आज हम क्या करवाने जा रहे हैं क्लास में। पढ़कर नहीं सुनाना है, जो शिक्षक के लिए नोट है वो स्पेशली शिक्षक के लिए ही रहेगा और की कोशिश भी ना करें, वो हमारे समझने के लिए है। गतिविधि कराने से पहले उद्देश्य एवं शिक्षक के लिए नोट को पढ़कर अपनी स्पष्टता बना लें, ये टीचर के लिए है। गतिविधि की पूरी प्रक्रिया हैंडबुक से पढ़कर ही करवाएं, बार बार लिखा हुआ आप पढ़ेंगे कि हर एक चीज हैंडबुक से पढ़कर ही करवानी है। कक्षा में बिना किसी पूर्वाग्रह और गलत सही के निर्णय के साथ विद्यार्थियों को अपने विचार रखने का मौका दिया जाए। गलत सही कुछ भी नहीं है, नॉन जजमेंटल बात करनी है, बच्चा जो कुछ एक्सपीरियंस करेगा, जो एक्सप्लोर करेगा उसी को एक्सप्रेस करेगा और उसे एक्सप्रेस करने की, अपनी बात को रखने की पूरी स्वतंत्रता आप कक्षा में दें। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक भी गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। कैसे लेंगे शिक्षक, कैसे लेगा सक्रिय रूप से भाग? टीचर इज द टीचर, वो क्यों बच्चों के साथ सक्रिय रूप से भाग लेने लग जाएगा? कैसे लेगा? यहाँ तो लिखा हुआ है, लिखना है, कैसे ले सकता है? सभी को बराबर से मौका देगा और जो इनएक्टिव है उसको भी। टीचर का सक्रिय भाग कैसे हो गया? टीचर का कैसे होगा? उसको गतिविधि में टीचर खुद भी पार्टिसिपेट करेगा ना। कैसे कर सकता है? जैसे मान लो कोई भी गतिविधि करा रहा है, जैसे वो डिपेंड करेगा ना, तो वो उसमें भी खुद बच्चों की तरह एक पार्टिसिपेट करेगा। जैसे आप किसी भी गतिविधि में किस तरीके से आप अपने आप को भी सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेशन करवा सकते हो? मान लीजिए आपने ग्रुप बनाए, हाँ जी आप कुछ कह रहे हो ना? जैसे हम ग्रुप बनाए और हमें कुछ अपने विचार स्पष्ट करने हैं, तो स्टार्ट टीचर कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, तो बच्चा उससे भी इंस्पायर होकर, जो बच्चे नहीं बोलते बोल पाएंगे। मैम ऐड ऑन नहीं करना कुछ भी नहीं चाहिए उसको। अगर हमने ऐड ऑन कर दिया तो बच्चा उस उद्देश्य से हट जाएगा, क्योंकि हमें तो वहां पर लेकर आना है। ऐड ऑन हम तब करेंगे जब हम चर्चा के प्रश्नों पर आ रहे हैं, वहां पर अगर हमें लगता है कि मैं उतने उस उद्देश्य तक नहीं पहुंच पा रही हूँ जहां तक मुझे लेकर जाना था बच्चे को, तब हम उसमें कहीं कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसी संदर्भ में। ऐसा नहीं है कि हम कहानी तो सुना रहे थे, हम काम तो कर रहे थे प्यासा कौवा वाली कहानी पे और चले गए हम अंगूर खट्टे हैं पर, तो अलग हो गया ना, बिल्कुल दोनों का थीम अलग था। तो हम थीम से हटकर नहीं चलेंगे, इसलिए हम कैसे सक्रिय रूप से भाग ले। मान लीजिए हमने ग्रुप बनाया, हम ग्रुप में जाकर देख सकते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, वाकई वो उसी पर चर्चा कर रहा है
को कहीं कोई दिक्कत आ रही है कि वो उतनी चर्चा में भाग नहीं ले पा रहे कि मैडम हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे ग्रुप में करना क्या है, तो हम उसको बताएंगे, समझाएंगे, क्लियर कर देंगे कि हाँ आपको अपने ग्रुप में रहकर ये चीज पर चर्चा करनी है। तो इस तरह से हम हर एक, ऐसा ना हो, कहने का यहाँ मतलब ये है, ऐसा ना हो आपने क्लासरूम में ग्रुप बना दिए और आप बैठ गए, ऐसा ना हो कि हाँ बच्चे अब तो चर्चा कर रहे हैं, कर लेंगे अपने आप। आपको हर एक ग्रुप के पास जाकर उनकी चर्चा में भी शामिल होना है कि हाँ आप जो चर्चा कर रहे हो ऐसा सोच रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है, एक क्लू भी दे दिया उनको, ऐसा भी कर सकते हैं। कई बार होता है कोई ग्रुप ऐसा है बहुत सक्रिय है, लेकिन कोई ग्रुप ऐसा नहीं समझ पा रहे, 6 बच्चे बैठे हुए हैं, उस बात तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आपने क्लू दे दिया, अच्छा चलो ऐसा हो तो क्या करोगे आप लोग, तो बच्चों को एकदम से पता लग जाएगा, हाँ हाँ मैडम, हाँ हाँ ठीक है कर लेंगे। कई बार होता है ये माहौल हमारी क्लास में, तो हम बैठ करना सही कि हम एक जगह बैठ जाएं और बच्चे गतिविधि कर रहे हैं, ऐसा ना करके हम बच्चों के पास जाकर उनकी चर्चा के को सुने, देखें किस प्रकार की वो चर्चा कर रहे हैं। वहां आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसी ग्रुप में बैठा हुआ एक बच्चा बिल्कुल नहीं बोल पा रहा, ये भी पता चल जाएगा। अगर आप बैठ गए तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि चर्चा में बच्चों ने भाग लिया। और गतिविधि ऐसी भी नहीं है कि हर जगह आपको ग्रुप ही बनाने पड़े, कई ऐसी गतिविधियां भी होंगी कि आपने बेंच से बेंच वालों को आमने सामने कर दिया, पीछे वाले और आगे वाले चलो आपकी टीम बन गई है। जरूरी नहीं है ना कि हमने बहुत बड़े शेप में कोई ग्रुप बनाया, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी क्लास की स्ट्रेंथ के अनुसार, प्रोवाइडेड स्पेस के अनुसार हम अपनी क्रिएटिविटी भी लगा सकते हैं कि हमें ये गतिविधि करवानी है। अगर मुझे अपने क्लासरूम के बाहर एक स्पेस मिल जाता है तो मैं वहां भी करवा लूंगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रुप बनाने के लिए कहा है तो पहले ही ग्रुप बना दिए हमने, ऐसा नहीं है। गतिविधि जैसा कहती है उसके अनुसार अवेलेबल स्पेस और अवेलेबल अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है, हम उसके अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो फिर हम अपनी गतिविधि को आगे चला सकते हैं। आगे देखते हैं, चर्चा के समय शिक्षक ध्यान दे कि सभी विद्यार्थी विषय वस्तु से संबंधित चर्चा में भाग लें। यही बात मैंने अभी बताई कि सक्रिय रूप से आपकी भागीदारी भी हो जाएगी। आप जब ग्रुप्स में जाकर देखेंगे कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं और ये ही बच्चे कर रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है, चर्चा के जो प्रश्न है उन्हीं पर ही बच्चे बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने के लिए शिक्षक भी गतिविधि में सक्रिय भाग ले सकता है। विद्यार्थियों को निष्कर्षों तक पहुंचने का पूरा अवसर दे, उन्हें अंतिम निर्णय के रूप में कोई भी अपना निर्णय ना बताएं। ऐसा ना करें, अच्छा इस गतिविधि से आपने ये समझा, अभी नहीं समझा हमने, बच्चे समझाएंगे उन्होंने क्या समझा। अपना निर्णय ना थोपे उनके ऊपर कि इस कहानी से हमने ये सीखा, हमने उस कहानी से कुछ नहीं सीखा। बच्चे ने जो सीखा उस कहानी के माध्यम से हमें उस पर फोकस करना है। तो ऐसा नहीं है कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, अच्छा इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला। बहुत सारे हमारे ऐसे प्रश्न होते हैं। कहानी एक माध्यम है, एक एग्जाम्पल है, कहानी हमारा थीम नहीं है। कहानी केवल उस थीम में चर्चा के प्रश्नों के लिए दिया गया केवल एक छोटा सा माध्यम है कि बच्चा उस परिस्थिति को जानने में उस कहानी की हेल्प ले सके कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा। आपने देखा चर्चा के प्रश्नों में हमेशा ये होगा, आप इस परिस्थिति में होते तो क्या करते। कहानी सुना दी, कहानी हमने उनको सुना दी, प्रश्न हमने ये नहीं पूछा कि कहानी में किसका नाम क्या था। हमारे चर्चा के प्रश्न वहां से शुरू होते हैं, आप इस परिस्थिति में क्या करते। जब हम डेमो देंगे, आप लोग जब डेमो देंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या है और कहानी क्या थी। कहानी थी उसी संदर्भ में, लेकिन अब क्वेश्चन जो है वो हमें अपनी परिस्थिति से वहां से लेकर आने, हम उस परिस्थिति में अगर होंगे तो कैसा करेंगे। गतिविधि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कक्षा की परिस्थितियों के अनुसार गतिविधि को कराने के तरीके अपनाए जा सकते हैं। मैंने बताया जितना स्पेस अवेलेबल है, जितनी आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आप गतिविधि को करवाने की कोशिश करें। ग्रुप में हो सकती है तो वेल एंड गुड, ग्रुप में करवाएं। अगर डेस्क को थोड़ा सा रीशफल करके हो सकती है उससे करवाएं। क्लास के बाहर अगर कॉरिडोर में आपके पास स्पेस है वहां ले जाकर करवाएं।
हो सकता है कि आपके स्कूल में इतना स्पेस हो, बच्चे को बाहर ले जाया जा सकता है, बाहर ले जाकर करवाएं। बहुत सारे तरीके, क्रिएटिविटी आपके अंदर होगी, आप अपनी गतिविधि को बहुत अच्छे तरीके से चला सकेंगे। कहानी हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगी, ऐसे कहानी हमें अपनी हैंडबुक में इस तरीके से नजर आएगी। यहाँ पर देखिए आप, शिक्षक कहानी है, बेसिकली हमें, हमारा थीम है प्रकृति में संतुलन क्यों हमें जरूरत है प्रकृति में संतुलन की। तो ये हमारा थीम चलेगा, कहानी और गतिविधि, ताकि प्रकृति में हम संतुलन कैसे बनाएं, क्यों जरूरी है प्रकृति में संतुलन बनाना, उस पर हमारी बात होगी सारी। शिक्षक के लिए नोट सबसे पहले ही दे रखा है, शिक्षक के लिए नोट। इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये शिक्षक के लिए नोट, शिक्षक को पढ़ना है। उसके बाद पाठ के उद्देश्य, ये पाठ के उद्देश्य भी टीचर के पढ़ने के लिए है। फिर प्रस्तावित समय, हमें कितना समय लगाना है, हमारे ऊपर डिपेंड हो गया ना अब तो कि कितना समय लगाना है। अगर हमें लगता है मेरा पहला दिन एक दिन में खत्म नहीं हुआ तो मैं उसको दूसरे दिन भी लेकर चलूंगी। अगर मेरे उद्देश्य पूरे होते हुए नहीं दिखाई देंगे तो मैं उसको तीसरे दिन भी लेकर चल सकती हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ? सेकेंड वर्किंग डे ऑफ द वीक से। उसके बाद पहला दिन, पहले दिन के उद्देश्य, इसमें कहानी दी हुई है, जैसे कि नया सोफा। थीम क्या था? थीम क्या था? प्रकृति में संतुलन कैसे। उसी थीम को लेकर बच्चों के लिए एक परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए नया कहानी आज हम पढ़ेंगे। इसका भी उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। प्रारंभ होगी जैसे 2-3 मिनट की गतिविधि से होती है। घर के अनुभव, अब घर के अनुभव हम कौन से पूछेंगे? जो हमने पिछली क्लास में, पिछली वाली कहानी में, पिछली वाली जब हमारी बात खत्म हुई थी, वहां देखो, पूछो, समझो बताया था। वो जो वहां क्वेश्चन दिया था वो वहां से। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा कि मेरी कहानी आज से ही शुरू हुई है, इससे पहले मेरी क्लास में कोई कहानी हुई ही नहीं, तो मैं घर के अनुभव क्या पूछूं? आएगा ना क्वेश्चन, कहीं से तो हम शुरू करेंगे ही ना। तो मेरे पास क्वेश्चन आएगा, आज मैं घर के अनुभव के बारे में क्या पूछूंगी? क्या पूछूंगी सर? आप क्या पूछोगे? आपकी तो क्लास है। बच्चे से ये पूछा जाए कि जब आप स्कूल से, घर से स्कूल आ रहे थे तो आपकी किसी ने हेल्प करी या आपने किसी की हेल्प करी? और आप क्या पूछोगे? मैम हम ये पूछ सकते हैं कि बच्चे आपके घर में जो है लकड़ी की क्या क्या चीजें हैं, इस तरह से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो, हम तो पढ़कर आए हैं ना, हमें तो पता है ना आज हमें क्या करवाना है, हमें तो पता है, थीम भी पता है। तो हमारे पास आज से पहले वाला कोई भी चीज नहीं थी, क्योंकि पहले हम माइंडफुलनेस कराते। मेरी क्लास आज से स्टार्ट हुई है, मुझे आज ही क्लास मिली है, तो मेरी कहानी आज से चलेगी। तो मैं घर के अनुभव के बारे में क्या पूछूंगी? मुझे तो पता है ना, मैं तो पढ़ के आई हूँ कि मेरा थीम क्या चलेगा। मैंने वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा आपके घर में, सर ने बताया आपके घर में लकड़ी से बनी हुई कोई चीजें हैं? बच्चे बता देंगे, हाँ है, मेरे घर में ये है, मेरे घर में ये है, मेरे घर में ये है। अच्छा, आप सांस कैसे लेते हो? मैडम जी हवा से लेते हैं। और कहां से लेंगे? अच्छा, पानी का क्या क्या करते हो? पानी कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है आपके घर में? जनरल की बच्चा उस वाली चीज पर समझने लग जाए, उसका माइंड वहां आ जाए जो हम बात करेंगे अब, तो थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए कि शायद एक क्यूरियोसिटी भी बन जाए उसके दिमाग में कि शायद आज हम हवा, पानी, लकड़ी, शायद इनकी बात करने वाले हैं। तो एक क्यूरियोसिटी जब बनती है तो उसके लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारे मन में किसी चीज के लिए क्वेश्चन मार्क आता है तो डेफिनेटली हम उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा और ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा कि आज हम इन पर शायद बात करने वाले हैं। वही उसके घर के अनुभव हो गए जो उसने जर्नल किए, लेकिन हमारे थीम के अकॉर्डिंग किए। अगली बार से तो फिर हमारे पास मैटर होगा उसको देने के लिए। तो इस तरह से हम चलाएंगे।
घर के अनुभव। उसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे। कहानी हमें हूबहू अपनी हैंडबुक में से ही पढ़नी है, कुछ भी उसमें अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं करना कि अच्छा चलो इससे रिलेटेड मैं भी एक कहानी सुनाता हूँ। नेवर। कहानी दे रखी है, थीम की बड़ी दे रखी है, और कहानी को हाव भाव के साथ सुनाए। एक कौवा था, उड़ता जा रहा था, उसको प्यास लगी, वो प्याग में बैठ गया, उसने देखा घड़ा, उसमें पानी कम था, उसने पत्थर डाले, पानी पिया, उड़ गया। एक कहानी तो आपने ऐसे सुना दी। और एक कहानी सुनाई, एक प्यासा कौवा था, वह इधर से उधर उड़ता हुआ जा रहा था, उसे प्यास लगी, उसने इधर उधर पानी ढूंढा, उसे कहीं भी पानी दूर दूर तक नहीं मिला। फिर अचानक उसे घड़ा दिखाई दिया। वो घड़े के पास गया, उसने देखा घड़े में पानी तो बहुत कम है। उसने इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, उसे कुछ पत्थर दिखाई दिए। उसने एक योजना बनाई। कौवे ने घड़े में पत्थर डाले, पानी धीरे धीरे ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया और फुर से उड़ गया। कहानी तो सेम सुनाई ना मैंने, दोनों के सुनाने में अंतर हो गया। जब दूसरी बार मैंने हाव भाव के साथ कहानी सुनाई तो बच्चा उस कहानी से जुड़ जाएगा। वो एक इमेजिनेशन लगा लेगा कि कैसे कौवा होगा, कैसे वो खड़ा होगा, घड़े पर बैठा होगा, पानी नीचे होगा, पत्थर डालेगा, तो कहीं ना कहीं कोरिलेट करने की कोशिश करेगा। और एक हम सीधे सीधे कहानी सुना दें, वो उसके भी सिर के ऊपर से चली जाएगी, हाँ मैडम कुछ बता रही। तो कहानी को हाव भाव के साथ सुनाए। और टीचर के अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि वो हाव भाव के साथ कहानी सुनाए। हम कोई मूवी देखने जाते हैं ना, और आके अपनी फ्रेंड को फिर हम स्टोरी सुनाते हैं, तो कैसे सुनाते हैं? फिर कैसे सुनाते हैं? एक हीरो था, एक हीरोइन थी, फिर एक विलन आ गया, उसने उसको मारा, डिशुम डिशुम हुए, और 2-4 गाने हुए और कहानी खत्म। आपकी दोस्त कहती चल रह दे। ये भी कोई पिक्चर हुई? ये तो सारी में होता है, सारी पिक्चरों में यही होता है। लेकिन आपने बताया और ऐसी एंट्री हुई उसकी, धूल उड़ रही थी, उसमें से आई लाल रंग की गाड़ी, उसमें से हीरो जब निकला, उधर से हीरोइन की साड़ी ऐसे से लहर रही थी। तो आप कोरिलेट कर पाएंगे कि ऐसा हुआ होगा, कोरिलेट कर पाएंगे, तब आपको कहानी में मजा भी आएगा, क्योंकि आप उस परिस्थिति से थोड़ा सा अपने आप को फेमिलियर बना लेंगे। और अगर कहानी दूसरे तरीके से सुनाई, शॉर्टकट में सुना दी, ऐसे ही सुना दी, तो आपको मजा भी नहीं आएगा और आप कोरिलेट भी नहीं कर पाओगे। सेम चीज बच्चे के साथ है। यदि हाव भाव के साथ कहानी सुना रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उस परिस्थिति से अपने आप को रिलेट करना शुरू कर देगा, वो सीन क्रिएट कर लेगा। हम कई बार लेसन पढ़ाते हैं ना बच्चों को, तो हम कहते हैं कि आप ऐसा इमेजिन कर ले कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कहानी भी हमें उस परिस्थिति में बच्चे को कहीं ना कहीं कोरिलेट करने की कोशिश करनी शुरू कर दी जाएगी, अगर हम हाव भाव से सुना रहे हैं। और आप देखिएगा, जब भी कभी हम हाव भाव के साथ कहानी सुनाते हैं ना, एक आप पोएम सुना दो ऐसे ही बच्चे को, इंग्लिश वाले करते हैं खासतौर से, ऐसे ही प्रोज की तरह पोएम सुना देते हैं। आजकल पोएम है भी ऐसी तुकबंदी तो है ही नहीं कहीं, तो प्रोज की तरह ही सुना दे, पढ़ देते हैं, और एक उसको गा के वाले तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले मैंने देखा है बहुत जगह पर प्रोज की तरह पोएम को सुना देते, तो बच्चा वो कर ही नहीं पाता, उसको लिरिक्स ही नहीं पता, उसको पता ही नहीं रिदम क्या है इसका, कहां पर चिड़ियों की चहचहाहट को हमें महसूस करना है। स्पैरोज आर चिर्पिंग, स्पैरोज आर चिर्पिंग, दे सैट ऑन द ट्री, ये सुना दी हमने तो पोएम। और अगर हमने इसी को अगर लय में सुनाया होता तो बच्चा बिल्कुल चिड़ियों की चहचहाहट तक पहुंच जाता। तो भाव की कमी जहां पर होगी, वहां पर हम उस परिस्थिति के साथ बच्चे को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कहानी को हाव भाव के साथ सुनाए। और फिर हमने जब कहानी स्टार्ट कर दी अपनी, पहला दिन है, ये पहले दिन की बात हम कर रहे हैं जिस दिन हमें कहानी सुनानी है, वर्ड टू वर्ड पढ़कर हाव भाव के साथ सुनानी है। अब हमारी कहानी खत्म हो गई, उस दिन हमें बच्चे से कहानी नहीं पढ़वानी, बच्चा नहीं पढ़ेगा कहानी, आपको वर्ड टू वर्ड, मुंह जबानी याद है, वर्ड टू वर्ड की बात कर रही हूं।
वर्ड टू वर्ड मुझे नहीं याद है, वेल एंड गुड। नहीं है, आपकी हैंडबुक आपके हाथ में है, आप उस हाथ से पढ़ें, बेहतर होगा हैंडबुक से पढ़ें, ताकि कोई चीज बीच में छूटे ना। चित्र बने हुए कहीं हैंडबुक हमें कलरफुल मिलेगी, चित्र बने हुए हैं, आप चित्र भी दिखा सकते हैं। देखो इसमें कहानी के साथ ये चित्र भी दिया हुआ है। अब ये नहीं पूछ लेना अच्छा इसमें मोहन कौन सा है बताना जरा, ये नहीं लिखा हुआ हमारी कहानी। हम केवल चित्र का प्रयोग बच्चे को उस सीन से फेमिलियर करवाने के लिए कर सकते हैं। अब हमने कहा दी, हमारा पहला दिन चल रहा है। कहानी सुनाने के बाद तुरंत हम चर्चा के लिए प्रश्नों पर आ गए। ये चर्चा के लिए जो प्रश्न है यहां पर आ गए। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि कहानी में सोहन के मामा का नाम क्या था, वो कहां से आए थे, उनकी माँ ने उनके लिए क्या बनाया था, सोहन के पिताजी ने मामा जी को क्या कहा, मामा सोहन के पिताजी और माताजी के बीच में क्या चर्चा हुई। कोई कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। केवल एक सिचुएशन को दिखाने के लिए, उस सिचुएशन में बच्चे को लाने के लिए कहानी को केवल एक माध्यम बनाया गया है। चर्चा के प्रश्न बिल्कुल अलग होंगे। जब हमने चर्चा के प्रश्नों पर चर्चा कर ली क्लासरूम में, पहले दिन की बात में चल रही हूं अभी, जब चर्चा कर ली तो उसके बाद घर देखो, क्या कर देखो, पूछो समझो का क्वेश्चन हमने बच्चे को दे दिया। ठीक है, उसी से रिलेटेड होगा। अच्छा, हमने आज इतनी सारी चर्चा कर ली, अब आप घर जाकर इस क्वेश्चन पर अपने घर में अपने भाई बहन से, अपने मित्रों से, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से, संबंधियों से, माता पिता से इस पर चर्चा करें। और कल जब हम क्लासरूम में आएंगे तो घर के अनुभव के रूप में हम इसको लेंगे। बच्चों को ये बात बता दें, और वो क्वेश्चन जो हम घर जाकर देखो पूछो समझो के लिए दे रहे हैं, उसको भी एक बार बता दें कि एक्चुअल आपको करना क्या है, किस पर चर्चा करनी। तो ये बात बच्चों को बिल्कुल क्लियर कर दे। उसके बाद हमारा कक्षा समापन कैसे होना है, कैसे होना है कक्षा समापन हमारा, हर रोज हमारा कक्षा समापन कैसे होना है, कैसे हम 2-3 मिनट में 8 बजे के कंसल्टेशन कराएंगे, जिससे कि जो उन्होंने कहानी पढ़ी है एक बार उसके बाद हम एक आध बच्चे से अनुभव ले लेंगे कि आज हमने क्लासरूम में क्या क्या किया, तो वो बच्चा रिकॉल कर देगा उस दिन की क्लास में जो जो हुआ। उससे हमारा कक्षा समापन हो गया, हमारा पहला दिन खत्म हो गया। अब हमारा पहला दिन 2 दिन कैसे चल सकता है, पहला दिन 2 दिन कैसे चल सकता है, चल सकता है, क्या चल सकता है या नहीं चल सकता? कितने लोग एग्री करते हैं पहला दिन 2 दिन चल सकता है? कितने लोग एग्री करते हैं चल सकता है? कितने लोग डिसएग्री हैं पहला दिन 2 दिन नहीं चल सकता? कितने लोग हैं इस फेवर में? चल सकता है पहला दिन 2 दिन चल सकता है। क्यों, कैसे चलेगा? बच्चों की कहानी को पढ़ाने तो जब तक हमारी संतुष्टि नहीं होगी, कहानी हमने पढ़ दी, हमारी संतुष्टि हो गई। हमारा तो कहानी पढ़ने का ही काम था ना, तो हमने कहानी पढ़ दी, हमारी तो संतुष्टि हो गई ना। लेकिन बच्चों तक भी तो ये लगना चाहिए कि बच्चों ने चीज जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं तो पहुंची है नहीं, कहानी उन तक पहुंची है या नहीं? क्योंकि एक बार में बच्चों को कहानी समझ में नहीं आती। आपको क्या लगता है सर, हम एक दिन को दूसरे दिन भी क्यों ले जाएंगे? मैम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करें, कौन से क्वेश्चन करेंगे हम? जो बुक में दे रखे हैं चर्चा के प्रश्न है, और जब तक हमें संतुष्टि नहीं रहती है कि सही बच्चे इसका आंसर प्रॉपर्ली दे रहे हैं तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। आप क्या कहते हो मैम? मैम यही है कि अगर हमें कुछ काम पड़ गया है पीरियड में तो वो फिनिश कर देंगे, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास समय नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे को HOS ने चार्ट लिस्ट बनाने के लिए दे रखी थी तो हम बच्चों के साथ ये अन्याय कर सकते हैं कि आज का काम हम कल तक ले जाएंगे क्योंकि मैं तो लिस्ट बना रही। मैडम जब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती तब तक हम इन क्वेश्चनों को चलाएंगे, बार बार पूछेंगे या इससे रिलेटेड कोई और प्रश्न बनाकर, कोई छोटे छोटे प्रश्न बनाकर। अभी हमें कहानी और गतिविधि 5 दिन की है। अभी हम किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। 5 दिन के काम को एक दिन में उद्देश्य तक तो नहीं पहुंच सकते, इसलिए हर रोज के उद्देश्य दिए हुए।
कहानी के पहले दिन का उद्देश्य अलग दिया हुआ है, जहां से शुरू हुआ था हमारा पहला दिन, कहानी और गतिविधि जहां से शुरू हुई थी वहां उद्देश्य कुछ और दिया हुआ। तो हमें उस दिन जो हमने कहानी बताई उसका उद्देश्य कुछ और था। चर्चा के प्रश्नों से हम उस उद्देश्य की पूर्ति करने की कोशिश कर रहे थे। मेरी क्लास में उस दिन 15 से 20 बच्चों से मैंने चर्चा के प्रश्नों में भागीदारी